के प्रवक्ता साबिर गवर साहब, साबिक कारपोरेटर फारूक कुरैशी साहब, नदीम भाई पनीवाला और मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 घंटा पहले आप लोगों को इत्तला दी गई और आप लोग मेरी दावत पर आप लोग तशरीफ़ लाए। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद भी हो सकती थी, लेकिन आज 9 अगस्त है और क्रांति दिन, आज़ादी का भारत छोड़ो नारा मुंबई के क्रांति मैदान में आज ही के दिन लगाया गया था और इसके लिए आज ज़रूरी है कि हम एक ऐसी मसाइल के ऊपर, ऐसा मसला जो हमारे शहर के जमहूरियत को ख़तरा हो सकता है, ऐसे मामले के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना ज़रूरी था। 3 रोज़ पहले इसी जगह पर तफसील आप लोगों के सामने बोगस वोट किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, मैंने आप लोगों के सामने बातों को रखा था और शहर के आवाम के सामने आपके ज़रिए मैंने रखने की कोशिश की थी। कल अब मैं MIM बोलूँ, महागठबंधन बोलूँ, जनता दल बोलूँ या राष्ट्रवादी बोलूँ, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि किसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहरहाल इतना ज़रूर है कि शहर के MLA उसके अंदर मौजूद थे और उन्होंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने की कोशिश की और आज मुझको उसका जवाब देना पड़ रहा है। और जो मैं चाहता था कि सामने से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मेरे सवालों का जवाब आए, बिल्कुल मैं मेरे मकसद में कामयाब हुआ और सामने से जवाब आया। मैं मेरी बात शुरू करने से, कोई मैं शायर नहीं हूँ, कोई मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर जो कुछ जुमले जो फिट बैठ रहे हैं, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा हुआ, चोट जो खाई मज़ा आ गया, ये गाना है। और उसके आगे की जो कड़ी है, रश के कमर, मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो मैराथन पिछले साल कॉलेज ग्राउंड पर, ईदगाह ग्राउंड के ऊपर जो स्टेज लगा था, वहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने वो डांस भी देखा। मुझसे ज़्यादा वो आगे समझ सकते हैं। असल में दिल के टुकड़ा जो किसी का भी बच्चा हो, बच्ची हो, वो अपने दिल का जिगर का टुकड़ा होता है, उससे बहुत मोहब्बत होती है। और मेरा जो निशाना था वो इतनी ज़बरदस्त और ऐसा दिल पे लगा है कि अपने फर्जंद को बचाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को कल जवाब देना पड़ा। और आप लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने अपने बच्चे की सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ना उसका बचाव किया और ना उसकी सफाई दी। मैं अभी व्हाट्सएप पे आप लोगों को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के बच्चे अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का 3 जगह वोटर लिस्टों में नाम है। मुफ्ती आसिफ अंजुम, मुफ्ती नहीं है, हाफिज़ आसिफ अंजुम निहाल अहमद, उसका 3 जगह पर नाम है। और एक अताउर रहमान शख्स का 2 जगह पे नाम है। मैंने सिर्फ 3 लोगों के नाम अभी हम लोगों ने शो किया। ऐसे हम लोगों के पास तकरीबन 1200 से 1300 नाम, डबल नाम, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके नाम मेरे पास मौजूद है। मैं प्रांत ऑफिसर के सामने बातों को रखूँगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने आवाम को गुमराह करने वाली बातें करने की कल कोशिश की और आवाम को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की और ये मामले को NRC, CAA और NPR की तरफ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की।
मैंने इससे पहले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात मैंने कह दी थी, वापस मैं दोहरा रहा हूँ। और अब हमारा एक नारा होगा आज, एक वोटर एक नाम, एक वोटर एक नाम। मालेगांव शहर की आवाम को मैं आपके जरिए बिल्कुल इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि असेंबली के पहले जिन लोगों के यादी के अंदर नाम है, उन लोगों के लिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। पिछले असेंबली से पहले की यादी के अंदर ऐसे कुछ लोगों का, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और उनके लोगों का जो नाम आया, मैं उसको शामिल कर रहा हूं इस तहरीक के अंदर जो मैंने कंप्लेन दी। और एनआरसी CAA इस ताल्लुक से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी कंप्लेन का। ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने अब इन्होंने बंद कर देना चाहिए। असल में अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपने बच्चे के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, अपने परिवार के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, अपने वर्करों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, इसके लिए पूरा शहरी मसला बनाकर शहर की आवाम को गुमराह करके असल में वो दिशा भूल करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, ये शहर वालों के लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई शहर वालों के खिलाफ हमने कंप्लेन नहीं की। हम लोगों का ये ऑब्जेक्शन, अगर ये 29,000 वोट जो असेंबली इलेक्शन के बाद में बढ़ाई गई है, उसमें अगर डबल नाम हो गए, पहले की यादी में भी नाम हो गए, अभी नाम हो गए, तो वो कट करने का हमारा ऑब्जेक्शन है, वो डिलीट होना चाहिए। अगर किसी का बच्चा 18 साल का हो गया या कोई लड़की 18 साल की हो गई, अगर उन लोगों के नाम इस 29,000 के अंदर शामिल रहेंगे और उनका एक ही जगह पर वोट रहेगा, तो हमारा उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं भले ये बात मैं वाजे कर देना चाहता हूँ शहर के आवाम के सामने। ये हमारा बिल्कुल साफ तौर पर, हमारा वाजे तौर पर ये पैगाम है शहर के आवाम को कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन, जमहूरियत के अंदर कोई भी इलेक्शन हो, वो असल में विकास के ऊपर, डेवलप के ऊपर लड़ा जाता है। और मालेगांव शहर के अंदर अगर इस तरीके से बोगस वोट, डबल वोट, ट्रिपल वोट बढ़ा दी जाएगी, 4 जगह वोट कर दी जाएगी, 5 जगह कर दी जाएगी, तो ये जमहूरियत में ये बराबर बात नहीं है। और फिर लोग डबल वोट, ट्रिपल वोट बढ़ाकर इलेक्शन जीत के आएंगे और उसके बाद आवाम उनके खिलाफ में रहे या वो काम करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता कि आवाम किसकी मुखालफत करेगी और किसकी हिमायत करेगी। इसके लिए आज ये हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है। दूसरी बात, उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं हार तस्लीम नहीं कर रहा हूँ। मैं हार को उसी दिन मैंने अखबारात के अंदर हार तस्लीम किया था और उसी वक्त तो शहरियान का मैंने शुक्रिया भी अदा किया था। और दूसरे ही दिन मैं आवामी कामों के अंदर जुट गया था और मैंने बाकायदा शहर का दौरा शुरू कर दिया था। एक सिंपल मिसाल ये है कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से शहर में फैला। शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब क्वारंटाइन थे, इनके जिम्मेदारान क्वारंटाइन थे और कांग्रेस पार्टी और मैं खुद फील्ड के ऊपर आवामी काम करते हम लोग चले आ रहे हैं। असल में मैं इससे पहले भी ये बात कही, दोबारा बोल रहा हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एक नाकाम शख्स का नाम है और ये पिछले 5 साल भी नाकाम हुए और आज भी ये शख्स नाकाम हो चुका है। और इस अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये शख्स असल में दिशा बदलने की कोशिश शहर की जा रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा, फारूक कुरैशी साहब की अहलिया चुनकर आई वार्ड नंबर 6 से ज़मीनी चुनाव में। उस वक्त तो जनता दल के लोग को बाकायदा बोगस आधार कार्ड के साथ में पकड़ा गया था और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई, उनको जेल भी हुई थी।
यानी उस वक्त से हम इसके पीछे लगे हुए थे कि कहाँ का इन्होंने शहर के अंदर इस तरीके से डबल टिबल वोट किए, कहाँ का डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए, कहाँ डुप्लीकेट एलसी बनाई। हम इसकी इंक्वायरी में लगे थे और हम लोग को कामयाबी हाथ लग चुकी है। और हमारा अब यही मुतालबा प्रांत ऑफिसर से है कि एक वोटर एक वोट होना चाहिए। और इसके लिए जो लोग ने डबल टिबल चौबल वोट की है उन लोगों के खिलाफ में हम लोग है और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कोई अगर हम लोगों को ये समझता होगा कि 25 लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर और एनआरसी और CAA की तरफ इसको मोड़ने की कोशिश करेगा और शेख आसिफ और कांग्रेस के लोग डर जाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग डरने वाले नहीं है और डरने वालों में से भी हम लोग नहीं है। ये बात मैं वाज़े पैगाम दे देना चाहता हूं कि हम लोग डरने वाले नहीं है। ये हम लोग एक सियासी लड़ाई है, सियासी वर्करों से जो डबल वोट बढ़ाई गई वो लड़ाई है, शहर वालों से लड़ाई नहीं है। और हमको तो कोई सबूत और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हमने एनआरसी के लिए, CAA के लिए, NPR के लिए क्या किया। कारपोरेशन के अंदर बाकायदा हम लोगों ने ठहराव पास करके, हिंदुस्तान के अंदर पहली कारपोरेशन थी कि हम लोगों ने तजवीज़ पास की कि हमको एनआरसी, CAA और NPR नहीं होना। हमको कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग गली से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के हाउस के अंदर भी, राज्यसभा में भी जब ये बिल पास हो रहा था हम लोगों ने मुखालफत में वोट कांग्रेस पार्टी ने की। असेंबली के अंदर भी हम लोगों ने, हमारी सरकार है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की, हमने वहां पर उस मामले को हाउस के अंदर आने नहीं दिया। और बाकायदा सरकार मुसलमानों के बाजू, माइनॉरिटी के बाजू में खड़ी रही। हमको इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारी जो तहरीक हम लोग ने शुरू की है, हमको प्रांत ऑफिसर का कल लेखी आश्वासन मिला है कि हम लोग इंक्वायरी कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रांत ऑफिसर ने हमको कल पीर या मंगल का टाइम देने का बोला है। जैसी टाइम मिल जाएगा हम लोग सारे सबूत के साथ उनके सामने बैठकर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर हमारी बातों को यहाँ पर नहीं माना जाएगा तो हम लोग मुंबई हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। और ये मुफ्ती इस्माइल साहब अपने बच्चों को, अपने हवारी मवारियों को बचाने के लिए दिशा अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि शहर के आवाम ने देखा कि ये आदमी एक काम भी नहीं कर रहा, नाकाम हो चुका। मुकम्मल डंडी मार आमदार का खिताब पीछे भी मिला, आज भी मिलने वाला है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए शहर को गुमराह करेंगे। ये शहर के आवाम से मेरी अपील है कि आप ये गुमराह करेंगे, आप इनके बहकावे के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और मैं प्रेस नोट आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग अखबारात के अंदर और अपने YouTube चैनल के ज़रिए ये मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम के सामने मालूमात के लिए उसको अच्छा कवरेज देंगे, ये अपील करता हूँ। बयान दिया कि एमएलए को काम नहीं करने देंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब अगर मुझको ये समझते हैं कि मैं किसी एमएलए को काम नहीं करने दे रहा हूँ, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम करने नहीं दे रहा हूँ, कोई वज़ीर को काम करने नहीं दे रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मेरे लिए। कम से कम इतना तो मेरे ताल्लुक़ से उनको तजुर्बा हो चुका होगा कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी नाकाम है, जो आदमी को काम करना ही नहीं आता, वो आदमी काम करना ही नहीं चाहता। आप देख लो कि 2 महीने से सिर्फ वो सनीचर इतवार मालेगांव रह रहे। जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये उनका निजी मामला है, वो कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, 5 साल शहर छोड़ के चले जाए, 5 साल शहर में रहे, उनका मामला है। लेकिन मैं सुनता हूँ कि मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में रहकर ये शहर के कौन से विकास का काम कर रहे हैं, कौन से डेवलप का काम कर रहे हैं, ये जवाब शहर की आवाम को चाहिए। ये सिर्फ लक्ष्यदार तकरीर, भाषण, तकरीर अभी शहर सब समझ चुका है। तो इसके लिए मैं किसी को रोक रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि वज़ीर आज़म वक्त का मुझको फ़ोन करता है, सीएम फ़ोन करता है, बड़े बड़े कांग्रेस के हर पार्टी के लीडरान इनसे मशवरा मांगते हैं। तो मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, एक छोटा सा वर्कर था, मैं कहाँ किसी को रुकावट बन सकता हूँ। इसलिए जो काम जिसको काम ही करना नहीं आता वो इस तरीके से आवाम को गुमराह करेगा। उन्होंने एक बात बोला था कि जनरल हॉस्पिटल को कोविड का हॉस्पिटल करने के लिए तुमने नहीं करने दिया उनको। हाँ, वो तो चैलेंज किया था और वो करने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का चैलेंज किया था कि अगर आप में हिम्मत है तो जनरल हॉस्पिटल को कोविड करके बताओ, और मैं उसके अंदर कामयाब हुआ, मैंने नहीं करने दिया। क्यों? उसकी वजह है कोरोना। मालेगांव शहर में आज तक जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 1500 के ऊपर गई नहीं, 1500 के ऊपर गई नहीं। और मालेगांव शहर की पॉपुलेशन, तालुके की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है। एक हॉस्पिटल सरकारी है, अलग अलग लोगों को बीमारियां होती है, लोगों को सहूलत होना, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल खुला है। मुझे महाराष्ट्र के अंदर एक हॉस्पिटल तुम बता दो जो मुकम्मल तौर पर कोविड है, एक हॉस्पिटल बता दो, एक 10 बेड 20 बेड सरकारी हॉस्पिटल में हो सकते, पूरा हॉस्पिटल कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जो बीमारियां हैं, जो गरीब है, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, उसके लिए खुला रहने देना चाहिए। ये मैंने कहा था और वो तो खुला कहा था, और जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर मैं कायम रहता हूँ और उसके ऊपर अमल भी करता हूँ। नहीं तो वो तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों की नज़र रहती है, मीडिया वालों की नज़र रहती है। ज़्यादा नज़र है शहर नहीं, मीडिया वालों की ज़्यादा नज़र रहती है। तो मैं समझता हूँ कि काम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कौन सा काम किया वो उनसे आप पूछिए। मैं तो नाकाम एमएलए है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये सिर्फ लच्छेदार बम्बई काम के लिए तो जाते ना, लच्छेदार तकरीर करके चुन कर तो आए, लच्छेदार पार्टी की तकरीर करके चुन कर आ गए उसका सहारा लेकर। ये नाकाम इंसान है, ये विकास डेवलप बिल्कुल कर नहीं सकते। ये मैं एकदम पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूँगा। उन्हीं की वजह से आज फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, उन्हीं की वजह से आगरा रोड की खस्ता हालत है। उसके जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। वो बम्बई काम के लिए जाते हैं। अब काम के लिए अगर जाते तो ज़रूर वो कुर्बानी के वक्त जो मीटिंगें हुई थी उसके अंदर बैठे, उनकी गाड़ी नीचे खड़ी थी, सीसीटीवी देख लो। जिस दिन मीटिंग चल रही थी मंत्रालय में, मैं तो ऊपर था मंत्रालय में, मीटिंग जहाँ चल रही थी वहाँ मौजूद था। ये तो नीचे अपने रूम में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहाँ थे। तो ये वहाँ नहीं जा सकते। ये 5 दिन वहाँ रह के ये शहर के आवाम को इन्होंने जवाब देना चाहिए कि ये कौन से डेवलप के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी इनकी फाइल चल रही है। ये जवाब उनसे आप पूछिए। मैं तो रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन, स्वराज फॅशन. सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटीज. स्वराज फॅशन, रॉयल हब, कोर्टासमोर.